ये पूरी तरह निकम्मा लड़का सोचता है कि उसे अपनी ड्रीम गर्ल वाले ही कॉलेज में दाखिला लेना है, तो वो सचमुच खुद को अपने कमरे में जंजीर से बांध लेता है। वो वहीं खाता, सोता और बाकी सब करता है। उसका बस एक ही काम रहता है, पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और कमरे की दीवारें नोट्स से भर जाती हैं, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता, तो वो रात रात भर जागकर हर सवाल हल करने की कोशिश करता है। जब भी हार मानने का मन करता तो बस उसकी तस्वीर देख लेता। माइक ये सब पूरे 1 साल तक करता है। आखिरकार टेस्ट का दिन आता है। माइक शानदार तरीके से पास हो जाता है और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। कॉलेज शुरू होते ही माइक हर राइस केक स्टॉल पर मैरी को ढूंढता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। जब वो उम्मीद छोड़ने ही वाला होता है, तभी अचानक उसे मैरी दिख जाती है। माइक की कल्पना में मैरी उसे देखकर इतनी खुश होती है कि उसके बाहों में दौड़कर चली आती है, लेकिन असलियत में मैरी बताती है कि अब उसका एक बॉयफ्रेंड है। माइक बाहर से दिखाता है कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंदर से उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं होता। मैरी का बर्थडे आता है। माइक फूल और गिफ्ट लेकर पहुंचता है, लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी का बॉयफ्रेंड उसे घर छोड़ने आया है। माइक को अपनी हालत पर इतनी शर्म आती है कि वो एक कोने में छिप जाता है। वो देखता है कि बॉयफ्रेंड मैरी को एक खूबसूरत नेकलेस देता है और दोनों रोमांटिक होते जा रहे हैं। तभी अचानक एक पत्थर आकर उस पल को तोड़ देता है। माइक का आपा खो जाता है और वो भाग जाता है। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बिखरने लगती है। वो कुछ कर ही नहीं पाता। फिर एक दिन माइक देखता है कि मैरी का बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ रोमांटिक हो रहा है। माइक जाकर मैरी को सब बताता है, लेकिन मैरी उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करती। इसके बाद दोनों कभी बात नहीं करते, लेकिन खामोशी तोड़ने वाली मैरी ही होती है। जब उसे पता चलता है कि माइक मिलिट्री ज्वाइन करने वाला है, तो वो कहती है कि वो उसे विदा करने आएगी। उसी रात दोनों डिनर करते हैं। माइक इतना खुश होता है कि जमकर शराब पी लेता है। वो इतना बेकाबू हो जाता है कि खुद को गंदा कर लेता है। मैरी को उसके सारे कपड़े बदलने पड़ते हैं। जब तक माइक उठता है, मैरी जा चुकी होती है। माइक शर्म से मर जाता है। गुस्से और शर्मिंदगी में वो मैरी का छोड़ा हुआ नोट भी झटक कर फेंक देता है और यूं दोनों का संपर्क फिर से टूट जाता है। 5 साल बीत जाते हैं। अब माइक की एक नई गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो उसके सामने भी खुद को खोल नहीं पाता। फिर एक दिन जब वो सड़क पर फ्लायर बांट रहा होता है, तभी अचानक उसे वही लड़की दिख जाती है जिसके बारे में वो सालों से सोचता आया है। बिना जाने ही माइक उसका पीछा करने लगता है।